साथियों, आज कमांडो का सेशन है। और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज आप लोगों ने लिंक में देखा होगा, चूहा रोज भांग क्यों पीता है। एक अपने आप में एक अजीब सी सस्पेंस छुपा हुआ उसमें। और आज उस सस्पेंस में क्या है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ऐसा क्या चीज है उसमें, वो आज उजागर होने वाली है। और एक ऐसे शब्द हैं उसमें, ऐसी चीजें उसमें छुपी हुई है जो कहीं अगर हमारे दिल को छू गया तो बहुत सारी चीजों को परिवर्तित कर सकता है और एक शानदार व्यक्तित्व बनने में हमको मदद कर सकता है। तो ऐसे ही शानदार सार गर्भित वो मोटिवेशंस कोड है जिसको आज हमारे आचार्य जी के माध्यम से पूरी एक एक को डिफाइन करके यहाँ पर बताया जाएगा। और वो हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कुछ चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम दूर हैं। तो आज जो मिलने वाली है वो बहुत शानदार चीज मिलने वाली है, और आप लोग को फोकस जो है स्क्रीन पर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे सपने बड़े हैं और सपने को हासिल करना है, कामयाब होना है, तो उस चीजों को जानना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों को जो हमने दो दिवसीय में सुना, उसी टाइप का ये भी है। और ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है, हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग का स्क्रीन पर रहना चाहिए। तो मैं सर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, वेलकम सर। साथियों, कमांडो सेशन में आप सभी लोगों को स्वागत है बहुत बहुत। और जैसा कि अभी हमारा 2 दिवसीय जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही शानदार हुआ। और बहुत सारे लोग यहाँ पे भाग लिए इस प्रोग्राम में और काफी अच्छा आनंद लिया उन्होंने, उत्साहित रहे सभी लोग। 2 दिन तक अटेंड करने के बाद भी उनके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। 2 दिवसीय ट्रेनिंग जो होती है दोस्तों, वो उसमें बहुत बारीक बारीक चीजों को आप लोगों को अवगत कराया जाता है। कुछ एक ऐसी माइनर चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिसको हम लोग माइंड नहीं करते। हम लोग उसको सोचते भी नहीं उसके बारे में कि इसके कारण से ऐसा हुआ होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उन सभी छोटी छोटी जो बातें हैं, जो पहलू हैं, उनको वहां पर बताया गया। इससे क्या होता है कि कुछ एक गलतियां हमसे होती हैं, जो हमको लगता है कि हमसे वो गलती नहीं हो रही है, हमने यहाँ पर कोई गलत नहीं किया है, लेकिन वास्तव में वो गलती हो चुकी रहती है, जिसका हमें एहसास नहीं होता। तो इन सारी चीजों के बारे में वहां पर जानकारी दी गई। तो ऐसे ऐसे चीजों को जान करके हम अपने जो काम करने की जो नीति है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। आगे अगर अगर हम वो गलतियां अगर हम दोहरा रहे होंगे, तो वो गलतियां हमारी खत्म हो जाती है और उसका फिर एक सकारात्मक रिजल्ट सामने आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो 2 दिवसीय प्रोग्राम होता है, वहां पर विजन को क्लियर किया जाता है, मिशन को क्लियर किया जाता है, आपके ड्रीम को जगाया जाता है, आपके सपनों को जगाया जाता है, आपके समय का कीमत समझाया जाता है, वहां पर पैसे का क्या वैल्यू है उसको समझाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी माइनर चीजें हैं, जिनको कभी व्यक्ति माइंड नहीं करता, उन सारी चीजों के बारे में आपको 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आपको जानकारी मिलती है। यदि आप सही मायने में यदि आप सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप सही मायने में और सही रूप से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, आर्थिक आजादी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने परिवार में एक अच्छा सा संस्कार देना चाहते हैं, अपने जो भी सपने हैं, उन सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो पहली बात तो एक प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का। और दूसरी बात जो मुख्य इसमें है, वो होता है इसका सिस्टम होता है। जो सिस्टम में चलेगा दोस्त, उसको सफल होने से दुनिया का कोई ताकत रोक भी नहीं सकेगा। और जब सिस्टम में नहीं चलेगा, उसको भगवान भी आगे नहीं बढ़ा सकेगा। और ये सब कुछ किसके ऊपर निर्भर करता है? आपके और आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से इस सिस्टम को देखते हैं, और किस भावना के साथ में, या कितना इस सिस्टम को, कितना डेडिकेशन के साथ में आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। और सब कुछ आपके हाथ में है। हमने वहां पे कहा था कि खुद को सफल बनाने वाला व्यक्ति भी आप हो और खुद को असफल बनाने वाले व्यक्ति भी आप हो। दुनिया का कोई ताकत आपको सफल या असफल नहीं बना सकता। ना मैं आपको कामयाब बना सकता हूं, ना मैं आपको फेल कर सकता हूं। अगर आप सफल होंगे, अपने बल पर होंगे। आप फेल होंगे, अपने कारण से फेल होंगे। हर एक चीज, हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। हम तो मात्र एक मार्गदर्शक हैं। हम तो एक मात्र पथ प्रदर्शक हैं। रास्ता हम आपको दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। जब आप चलेंगे तो मंजिल मिलेगी। और कल मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से मैं डिफाइन किया हूँ। लोग अपलाइन की भरोसे बैठे रहते हैं कि अपलाइन आएगा तो बिजनेस करेंगे, बिजनेस में जाएंगे, अपलाइन आएगा तो मैं उसके साथ में जाऊंगा। जब अपलाइन आएगा तो काम करेंगे। ऐसी कुछ लोगों की भावनाएं होती है। दोस्त, मैं आपको एक बार और क्लियर करना चाहूंगा
अपलाइन काम करेगा तो फायदा अपलाइन का होगा, आप काम करेंगे तो फायदा आपको होगा। अपलाइन के काम करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं एकदम नीट एंड क्लीन बात कर रहा हूं आपको। या तो आप अच्छी तरीके से बिजनेस करना चालू कर देंगे। अपलाइन जो होता है वो आपका सपोर्टर है, आपको बिजनेस करना सिखा देगा। और कब तक? जब तक आप उड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आपका अपलाइन आपके साथ में रहेगा। अगर अपलाइन बिजनेस करेगा तो फायदा अपलाइन को होगा, आप बिजनेस करेंगे तो फायदा आपको होगा। और मैंने उससे उसी दिन एक और चीज कही थी कि जो अच्छा लीडर होता है वो अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाता है, किसी के भरोसे में नहीं बैठता। वो अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाता है, फॉलो अप भी खुद करता है, और सेल भी खुद करता है, और क्लोजिंग भी खुद करता है। हाँ, जब तक नहीं सीखें तब तक सपोर्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपलाइन हमेशा आपके साथ में रहेगा, लेकिन सेल्फ होकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज का सब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, चूहा रोज भांग क्यों पीता है। बड़ा एक अजीब टाइप का हमने इसका शीर्षक दिया है, और इसके पीछे एक कहानी भी छुपी हुई है। उस कहानी को मैं बताना चाहूंगा। उस कहानी को जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चूहा रोज भांग क्यों पीता है। ये चूहा जो एक कहानी का एक पात्र है, लेकिन रियल जिंदगी में हमारे डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत ऐसे पात्र हैं जो चूहे की भूमिका निभाते हैं। पहले कहानी को सुनिए, वो कहानी क्या है, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं किनकी ओर इंगित कर रहा हूँ। और इसी कारण से देखिएगा, चूहे की कहानी को सुन करके आपको लगेगा कि वास्तव में यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग सफल नहीं हो पाते। कहानी को ध्यान से सुनिए। एक बार जंगल में कुछ जानवर दौड़े चले जा रहे थे, भागे चले जा रहे थे। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे एक, जानवरों का जो काफिला है वो आगे की ओर भागता चला जा रहा था। रास्ते में जो भी जानवर मिलता वो पूछता उनको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? तो हर कोई जवाब देता, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है और समुद्र में डूबने वाली है। बस यही जवाब मिलता, तो सामने वाला जानवर भी डर के उसके पीछे हो जाता। फिर थोड़ी दूर आगे जाते, फिर एक कोई जानवर मिलता, वो पूछता, तुम लोग कहाँ भागे चले जा रहे हो? तो बोलते कि दुनिया गोल है, अब वो समुद्र में डूबने वाला है। बस यही कहते 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 वो सब के सब भागे जा रहे थे, और एक एक जानवर पीछे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि उनको उनको भी लग गया कि दुनिया गोल है और समुद्र में डूबने वाला है। हर जानवर यही कहता था कि दुनिया गोल है और समुद्र में डूबने वाला है। इसी डर के मारे सब के सब भागे चले जा रहे थे, भागे चले जा रहे थे। अंत में एक बार ऐसा हुआ कि वो जो काफिला है, वो काफिला शेर की गुफा के सामने से गुजरा। शेर सामने में बैठा आराम कर रहा था, तो उसने देखा कि पूरे लाइन से जानवर लोग भागे चले जा रहे हैं। उसने रोकने की कोशिश की, तो आखिरी वाला पकड़ में आया। आखिरी वाला पकड़ में आया, उसको पूछा कि कहाँ भागे जा रहे हो तुम? बोले कि दुनिया गोल है, समुद्र में डूबने वाली दुनिया, तुम भी भाग चलो हमारे साथ। बोला, तुमको बोला किसने? बोला, मेरे को कोई सामने वाले ने बताया। फिर सामने वाले को पकड़ा, बोले कहाँ भागे चले जा रहे हो? बोले दुनिया गोल है, समुद्र में डूबने वाला है, तुम भी भागे चलो। तुमको किसने बोला? मेरे को सामने वाले ने बताया। ऐसा पूछते 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 शेर सबसे शुरू वाले जानवर के पास पहुंचा। वो तो सबसे सामने वाला जो जानवर था उसको देखा तो वो छोटा सा चूहा था। वो चूहा था वो। फिर चूहे को पकड़ा, बोले कहाँ भागे जा रहे हो? बोले दुनिया गोल है, समुद्र में डूबने वाली। चूहे को पकड़ा, तीन चार तमाचा दिया उसको। चूहे को पकड़ के तीन चार तमाचा उसको लगाया। तो बाकी जानवर चिल्लाने लगे, अरे क्यों मार रहे हो उसको, वो हमारा लीडर है, हमको बचाने के लिए वो लेके जा रहा है, वो क्यों उसको मार रहे हो? तो शेर ने जोर से चिल्ला करके बोला, चुप रहो तुम लोग, कुछ भी समझ में नहीं आता, किसी की भी बात को मान के भागे चले जाते हो। ये जो चूहा देख रहे हो ना, ये रोज ये भांग पी करके ऐसी हरकत करता है। ये कुछ का कुछ लोगों को बोलते रहता है, भड़काते रहता है, रोज इसकी आदत बन गई। कम से कम तुम लोग तो दिमाग वाले हो, दुनिया गोल है, अब पूरा समुद्र तो दुनिया में है, तो कहाँ जाके डूबोगे? तब जानवरों को कुछ समझ में आए। तो ये चूहे की जो भूमिका में हमारे कुछ लोग हैं जो रोज पीते हैं और रोज भांग पी के ऐसी उल जलूल हरकत करते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चूहे की भूमिका में है। वो बार बार कंपनियों को चेंज करते हैं, और लोगों का एक हुजूम लेकर के चलते हैं, और इस कंपनी में कुछ दिन काम करते हैं, फिर भांग पी लेते हैं वो लोग। फिर भांग पी करके फिर दूसरी कंपनी में,
यानी जो चूहा जो हरकत करता है, रोज भांग पी करके वो कुछ न कुछ हरकत करते रहता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग जब भांग पी लेते हैं, बस कुछ दिन इस कंपनी में काम किया, फिर भांग मार के आ गए, फिर कुछ दिन दूसरे कंपनी में काम कर लिया, फिर भांग पी लिया, फिर कुछ दिन दूसरे कंपनी में काम कर लिया, फिर भांग पी लिया। और रोज 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 रोज, यानी कि हमेशा कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं। किसी कंपनी में वो टिकते नहीं। दो चार लोगों का टीम बना लेते हैं, और उन्हीं दो चार लोगों के साथ में वो मिल करके कंपनियों को बदलते रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि इसके पहले इन्वेस्टमेंट कंपनियों का बहुत जम के दौर चल रहा। वहां पर जो कार्यकर्ता जो होते थे वो क्या करते थे, पूरे दल के दल 20-25 लोगों का उनका टीम रहता था, और पूरे दल के दल एक कंपनी को ज्वाइन कर लेते। ज्वाइन करने के बाद वहां पर करोड़ों रुपए का निवेश कर देते थे, और उस करोड़ों रुपए के निवेश में ऐसा गेम खेलते थे कि पूरा 80% पैसा इन्हीं लोगों के बीच में बढ़ जाता था, और कंपनी के पास जमा होता था मात्र 20%। कंपनी इसलिए पूरा 80% बांट देती थी कि इन्हीं लोगों के माध्यम से जब अगले साल का रिन्यूअल आएगा, उस रिन्यूअल से इन लोगों की मेच्योरिटी होगी। लेकिन ये जो चूहों का जो दल है ना, ये अपने टीम को लेकर के भांग पी लेते हैं, और उसके बाद फिर पूरा टीम के टीम उठ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। वहां जाकर के सौदा करते हैं, आप हमको कितना बीडी देंगे। बीडी का मतलब होता है बिजनेस डेवलपमेंट राशि। तो बीडी कितना देंगे, तो कंपनी से वो बीडी मांगते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फिर वहां पर साल भर काम किए, करोड़ों रुपए का निवेश इस कंपनी में करा दिए, और उसके बाद उसको छोड़ करके फिर दूसरी कंपनी में चले गए। अब ये कंपनी अब मैच्योरिटी कहाँ से देगी। जो पहली वाली कंपनी जिसमें थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों का निवेश कराया था, 80% हिस्सा को ये लोग खा गए। उसके बाद फिर दूसरे साल के लिए उठ के दूसरी कंपनी में चले गए। अब वो कंपनी बैठी हुई है, दूसरी कंपनी में गए, वहां भी ये हरकत किया, तीसरी में गए, वहां पर भी ये हरकत की। तो इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां में जो है, वहां पर ये जितने लीडर थे ना, जितने कार्यकर्ता थे, इन कार्यकर्ताओं की वजह से ये कंपनी बर्बाद हुई थी। सारी कंपनियां बर्बाद हुई थी। अदरवाइज वो अगर बराबर वो मेच्योरिटी 5 साल अगर वो पूरे टीम के टीम काम करते, तो निश्चित है वो कंपनियां मेच्योरिटी दे सकती थी। लेकिन 80% हिस्सा को पहले वो खा जाते थे, उसके बाद टीम के टीम जा करके दूसरी कंपनी में ज्वाइन होते थे वो लोग। इस कारण से कंपनियां बर्बाद हुई। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ में कुछ दिन काम करेंगे, लेकिन उनके अंदर में कहीं लीडरशिप का वो जुनून उनको सवार हो चुका रहता है। मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, ये मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस प्रकार से कुछ बातें उनके मन में घर कर जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ दिन काम करते हैं, जब सफलता नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती, फिर वो दूसरी कंपनी में जाकर के अपना किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों को ना इस काम में महारत हासिल, इस काम में कुछ लोग लगे हुए। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये रातों रात करोड़पति बनने का कोई इसमें फार्मूला नहीं है, या दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जहां पर आप रातों रात लखपति या करोड़पति बन जाओ। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक परिश्रम नहीं करोगे, तब तक आपको कहीं पर भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। चाहे आप ट्रेडिशनल में चले जाओ, चाहे हमारे इस बिजनेस में चले जाओ, डायरेक्ट सेलिंग में, कहीं पर भी बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा करियर बनाने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए, और बड़ा सा बैंक बैलेंस बनाने के लिए, लाखों और करोड़ों रुपए कमाने के लिए कम से कम मिनिमम 3 साल लगता है। अगर आप किसी एक कंपनी में टिक करके अगर 3 साल देते हैं, तो आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप लाखों रुपए का इनकम कर सकते हैं। कई लोगों की सोच ऐसी रहती है कि कुछ दिन काम करने के बाद में हमको इतना सारा मिल जाए। ऐसा नहीं होता दोस्त। एक एक व्यक्ति को मजबूत करना पड़ता है। एक एक व्यक्ति को संभाल संभाल के, तराश तराश करके उसको जिंदा रखना पड़ता है यहाँ पर। तब कहीं नहीं तो कितने लोगों को आप जोड़ोगे, आप कितने लोगों को जोड़ोगे बताइए। जो व्यक्ति जुड़ा है उसी व्यक्ति को तराशिए, उस व्यक्ति के ड्रीम को क्लियर करिए, उस व्यक्ति के सपनों को जगाइए। इस बिजनेस के माध्यम से उसके कौन से सपने पूरे हो सकते हैं, इस बिजनेस के माध्यम से वो क्या हासिल कर सकता है, इसके बारे में उनको जागरूक करिए, उनके बारे में बताइए। जब उनका सपना जाग जाएगा ना, तो वो आपको भी पीछे छोड़ देगा, वो खुद आगे निकल चलेगा वो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं, उनकी भटकन अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ दिन काम करते हैं, थोड़ा बहुत निराशा हो जाती है। क्यों क्यों जरूरी नहीं रहता ये कि आपने जिसको प्लान दिया वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। हो सकता है उनको समझने में समय लगेगा, लेकिन ये जो अधीर प्राणी होते हैं, जिनके मन में धीरज नहीं होता, अधीर होते हैं, ऐसे लोग कुछ दिन काम करने के बाद जब निराशा हाथ लगती है, भले असफलता का कारण वो खुद है, अपनी असफलता के कारणों को ढूंढते नहीं है,
कि किस कारण से उनको असफलता मिली। आप देखे होंगे कि 2 दिवसीय का जो प्रोग्राम में हम उन हर बारीक पहलुओं को हमने फोकस किया जिसकी वजह से आपको असफलता हाथ लगती है। तो उन बारीक पहलुओं को हमने बताने की कोशिश की। अगर उनको आप दूर कर लेंगे तो आप हर जगह पे सफल होंगे। हमने आपको गुरु मंत्र दिया हुआ है, उस गुरु मंत्र का आप उपयोग सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं, आप अपने जिंदगी के किसी भी जगह पे आप उसको लागू करिए, हर जगह आपको सफलता मिलेगी उस गुरु मंत्र से। वो गुरु मंत्र क्या है यहाँ पर नहीं बताऊंगा, उस गुरु मंत्र को मैं सिर्फ 2 दिवसीय में बताता हूँ मैं। तो वहां पर जब आएंगे तो आप सीख सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से बहुत सारे जो लोग हैं अधीर होते हैं और रातों रात लखपति और करोड़पति बनने के ख्वाब में रहते हैं। ऐसे लोग ना जिंदगी भर भटकते हैं। ये कभी इस कंपनी में 2 दिन काम किए, कभी उस कंपनी में 2 दिन काम किए, और इनकी भटकन जिंदगी भर खत्म नहीं होती। और ऐसे लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का समय और पैसा ये पूरा का पूरा नुकसान हो जाता है और समाज में एक बदनामी हासिल होती है उनको। अरे यार, वे फलाना आदमी तो 10 कंपनी में काम कर रहा है ये, क्योंकि वो उन आदमी के पास में ना जो उनका जो सामाजिक वर्चस्व खत्म हो चुका रहता है, समाज में उनका स्थान खत्म हो चुका रहता है। कोई आदमी उनके ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि एक एक आदमी के पास में एक कंपनी का प्लान लेकर के गए, उसके बाद उसी आदमी के पास दूसरी कंपनी का प्लान लेके जा रहे हैं, उसके बाद तीसरे उसी आदमी के पास तीसरी कंपनी का प्लान लेकर के जा रहे हैं, और इस प्रकार से भटकन में कई लोग यहाँ पर भटक रहे हैं। इसलिए हमने उन लोगों को एक शानदार उपाधि दिया हुआ है। उन लोगों को हम कहते हैं भटकेश्वर महादेव। उन लोगों को कहते हैं भटकेश्वर महादेव। जो ज्यादा अपना आपको 30 मार खा समझता है, उनको तो और बढ़िया नाम दे दिया है, भटकासुर। जो नॉर्मली भटकते हैं उनको भटकेश्वर महादेव कहते हैं। जो ज्यादा भटक करके अपने आप को ज्यादा होशियारी दिखाता है, उसको कहते हैं हम लोग भटकासुर। और घर में मस्त प्यारा नाम भी दिया है, भटकू। छोटा नाम भी दिया है उनको, कहीं पर देखो भटकू, घर का प्यारा नाम रहता है ना। तो इस प्रकार से नामकरण हमने दिया हुआ है। आज यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को बहुत सारे भटकेश्वर महादेव मिलेंगे जो पूरी जिंदगी भटक रहे हैं, कहीं पर स्थायी ढंग से वो टिक नहीं पा रहे हैं, कहीं पर वो रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में धीरज नहीं है। उनके मन में कहना चाहिए कि वो समर्पित होकर काम नहीं करते। डेडिकेशन नहीं है उनके पास में, ना डिटर्मिनेशन नहीं है, ना डिसिप्लिन भी नहीं है। कल आपने देखे होंगे कि हमने 3D को डिफाइन किया था, यानी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन को हमने काफी अच्छे से डिफाइन किया था। एक व्यक्ति को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए था, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल से कल हमने चर्चा करी है। तो साथियों, यही कहना चाह रहा था कि कुछ जो चूहे के समान हैं, जो कुछ चूहे के, अच्छा ये एक चीज देखे हैं, चूहे को कभी चलते देखा है आपने? कभी चूहा कभी नहीं चलता, हमेशा भागते रहता, भागते रहता, भागते रहता, हमेशा भागते रहता है। तो वो चूहा हमेशा भागते 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 कभी इस कंपनी में घुसेगा, कभी उस कंपनी में घुसेगा, और ज्यादा नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को उदाहरण देखा है, कोई 1 महीना टिकता है, कोई 2 महीना टिकता है। आज तक मैं भटकेश्वर महादेव को किसी भी कंपनी में 3 माह तक लगातार काम करते एक भी आदमी को नहीं देखा। एक भी आदमी को मैं 3 माह तक लगातार काम करते नहीं देखा। मेरे पास तो बहुत सारी कंपनियों के प्लान आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के प्लान को मैं अध्ययन करता हूँ, और वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे या मेल के माध्यम से उसका लिंक वगैरह सारी चीजें भेजते हैं। मैं देखता हूँ ये सब पूरे भटकेश्वर महादेव भटक रहे हैं। अरे रियल बिजनेस को पहचानने की उनकी ताकत ही नहीं, उनका माइंड ही काम नहीं करता। रियल बिजनेस क्या चीज है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप जिस कंपनी में है ना, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, आज आप यकीन मान करके चलिए कि आप रियल बिजनेस में। बिजनेस किसको कहते हैं? यही है बिजनेस। इस कंपनी में आने के बाद में आपको भटकेश्वर महादेव बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला कंपनी आपके हाथ लगा हुआ है, दिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दूसरी बात, अपने पास में 4 सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं, ये मैंने आपको बताया है, हेल्थ केयर के, होम केयर के, और आपके पर्सनल केयर के, और एग्रीकल्चर के। और वर्षा फोरम जो हमारा प्रोजेक्ट हमारे साथ में हमारे पैरेलल चल रहा है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के साथ में, वर्षा फोरम उस चीज को प्रमोट कर रहा है, एग्रीकल्चर को, जिसको जानते हैं कि एग्रीकल्चर का काम कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। और जो काम कभी बंद नहीं होता ना, उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल रहता है। खेती का काम कभी बंद नहीं होगा, चाहे वो चावल की खेती हो, गेहूं की खेती हो, चाहे चना की खेती हो, चाहे सब्जी की खेती हो, चाहे फुलवारी की खेती हो, या कोई भी फलों की खेती हो, कभी बंद होने वाला नहीं। बस दोस्त, डेडिकेटेड होकर के अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपको अब कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे संस्थान में आपका पदार्पण हुआ है, और आप जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये सभी लोग सर, ये सभी लोग
बुनियादी मेंबर हैं आप लोग। आप नींव के पत्थर हैं। ये मान करके चलिए, आपके ऊपर बोझ भी बहुत आएगा, पूरे बिल्डिंग का बोझ आएगा आपके ऊपर। आपको मजबूत बनना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, कंपनी के एमडी के ऊपर, कंपनी के सीएमडी के ऊपर में, बिजनेस के ऊपर में, प्लान के ऊपर में, प्रोडक्ट के ऊपर में, सिस्टम के ऊपर। और हमारे यहाँ का एजुकेशन तो देख रहे हैं साथियों, इतना खतरनाक एजुकेशन, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख करके दूंगा, जो एजुकेशन आपको आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड दे रहा है, मेरे को एक भी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो ये एजुकेशन सिस्टम निकाल करके देगी। एक किसी भी सिस्टम के पास ये एजुकेशन नहीं है जो हमारे पास में है। तो साथियों, यहाँ पर आप बेहतरीन जगह पर हैं, बस भरोसा रखिए, सबके ऊपर भरोसा रखिए, और सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर करिए। अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है तो लखपति और करोड़पति आप यहीं से बने। लेकिन भरोसा खुद के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, आपको भटकेश्वर महादेव नहीं बनना है। भटकेश्वर महादेव बनेंगे कुछ दिनों के बाद रिटर्न रिटर्न आना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक गांव के बाहर में दो मंदिर थे, माने वो जो मंदिर थे पहाड़ी पे थे। माने एक गांव के बाहर में दो पहाड़ी थे, और पहाड़ी के टॉप में मंदिर था, दोनों पहाड़ी के ऊपर में टॉप में मंदिर था। शाम के समय वहां पर प्रसाद का वितरण होता था, तो वहां पर घंटा बजाया जाता था। तो गांव में कुछ जो कुत्ते रहते थे, गांव बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, तो वो प्रसाद खाने के लिए घंटे की आवाज सुन करके चढ़ते थे। तो एक उस गांव में एक नया कुत्ता आया। नया कुत्ता आया तो उनमें आपस में चर्चा होने लगी। तो शाम को घंटा बजता है, तो यहाँ पर प्रसाद के लिए चढ़ते हैं, ये उसको पता चल गया था। शाम के समय एक पहाड़ी से घंटे की आवाज आई। कुछ कुत्ते तो बाहर चले गए थे, तो इस कुत्ते को घंटे की आवाज जब सुनाई दी, तो वो उस पहाड़ी की ओर चलने लगा। जब पहाड़ी में आधा रास्ता तय किया था, आधा रास्ता तय किया था, तब दूसरे पहाड़ी के घंटे की आवाज आ गई। कुत्ता सोचने लगा, अरे यार, घर से वहां से निकला हूँ गांव से, पहाड़ी आधा हो गया, आधा रास्ता और चढ़ने में और टाइम लगेगा। उससे अच्छा वहां की घंटी अब भी बजी है, मैं उसमें चढ़ता हूँ। वहां से वो रिटर्न आकर के दूसरी पहाड़ी में चढ़। जब वो रिटर्न आया, तब तक उधर दूसरे मंदिर का प्रसादी खत्म हो चुका था। अब जब ऊपर चढ़ा, तो वहां का प्रसाद भी खत्म, और पहले वाले पहले वाले का भी नहीं पाया, और दूसरे वाले का भी नहीं पाया। ये होता है अधिकांश लोगों में। जो यहाँ मिलना था, यहाँ कोई 6 महीना काम कर लिया है, कोई 1 साल काम कर लिया है, और धीमी गति से आगे बढ़ रहे भले ही, लेकिन उनको लगता है कि इसमें हमको प्रोग्रेस नहीं है, तो इसको छोड़ करके फिर दूसरी कंपनी को, तो दोस्त दूसरी कंपनी को चालू करोगे तो जीरो से चालू करोगे ना। जबकि यहाँ पर आपका कदम बढ़ चुका है, और 2-4 कदम आप आगे बढ़ाओगे। मैं कल उदाहरण भी दिया था आप लोगों को, गणेश राम साहू सर का। गणेश राम साहू सर का उदाहरण दिया था, आज वो प्लेटिनम में है। आज अगर वो रिटर्न जाते हैं, अगर दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इतने दिनों को मेहनत गया। तो जितना कदम वो बढ़ा चुके हैं, उसमें से थोड़ा कदम और आगे बढ़ाएंगे, तो क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच जाएंगे वो। आधा सफर पूरा हो चुका है उनका। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो भटक रहे हैं, और आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ दोस्त नॉलेज गेन करो, बस। सिर्फ आप नॉलेज को इकट्ठा करो, नॉलेज गेन करो कि वर्षा फोरम प्रकल्प को कैसे प्रेजेंट करते हैं लोगों को, ये पहला सीख जाइए। वर्षा फोरम जो प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है, इसको हम किसानों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसमें जो पॉइंट आता है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को लाभ क्या होने वाला है, और अगर वो हमारे साथ में संलग्न होता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा। 3 चीज बस, ये 3 चीज को अगर आप समझ पाए, तो वर्षा फोरम में आप महारत हासिल कर लोगे। दूसरा, जो डर और झिझक, जो डर और झिझक मैंने कल कई लोगों को देखा, जब हम उनको स्टेज पे बुलाते थे विजुलेटर को पकड़ा करके बोलने के लिए, तो नहीं सर, आज नहीं सर, आज नहीं। तो सर आज नहीं तो फिर कब बोलोगे? आज नहीं, आज नहीं। उसी डर को हटाने के लिए, उसी झिझक को हटाने के लिए तो 2 दिवसीय प्रोग्राम था। और वहां पर भी जाकर क्या बोल रहे, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो बताओ, इसी बात को हम लोग कहते हैं दूसरी भाषा में, जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हो, लेकिन जो जानबूझ के सोने का नाटक करे उसको परमात्मा भी नहीं जगा सकता। तो जो ऐसा करते हैं ना, नहीं सर आज नहीं, सर आज नहीं, आज नहीं सर,
तो ये जानबूझ के सोने का नाटक है। आज देखिए हमारे कोमल कोमल नेवाल जी को, जब शुरू शुरू में हम उनको बुलाते थे स्टेज में तो उनका हाथ पांव कांपता था, हाथ पांव कांप जाता था। वो अपना नाम तक नहीं ढंग से नहीं ले पाते थे और बोलते थे कि सर मेरे से ज्यादा नहीं बोला जाएगा, नहीं बोल पाऊंगा। अब देखिए 2 दिवसीय का प्रोग्राम कल उन्होंने अटेंड किया, कितना शानदार स्पीच। अभी मैं उसका वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में आपको ग्रुप में डाल के दिखाऊंगा आप लोगों को, कितना शानदार स्पीच किया। जो विजुलेटर में था उसको पूरा का पूरा सेम टू सेम रट दिया उन्होंने। तो ये परिवर्तन आता है दोस्तों। तो चेंज आपको अपने आप को खुद को करना पड़ेगा। आप बदलने के लिए तैयार रहो। कारीगर हम बैठे हुए हैं आपको तराशने के लिए, आपको डायमंड बना देंगे, आपको हीरे में कन्वर्ट कर देंगे, बशर्ते कि आप आगे आना चाहो। तो मैं बात कर रहा था हमारे प्रकल्प के बारे में, वर्षा फोरम का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करना है। दूसरा, एग्रीकल्चर में हमारे 2 प्रोडक्ट है, रूट बूस्टर है और रूट एज गोल्ड है। ये दोनों क्या काम करता है बस इतनी सीख जाओ, और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। पहला, वर्षा फोरम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वर्षा फोरम के माध्यम से किसान को क्या लाभ मिलने वाला है, और इसको इसमें अगर संलग्न होता है तो वो क्या बेनिफिट ले सकता है, इतना जान लीजिए। हमारा 2 बूस्टर का प्रोडक्ट, रूट एच गोल्ड और रूट बूस्टर, ये दोनों के फायदे फायदे क्या है इतने तो सीख जाइए। उसके बाद आइए बिजनेस प्लान की ओर। बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आप खुद देने की कोशिश करिए। जब तक आपको नहीं आता तब तक आप अपने अपलाइन से सीखिए, जब तक आपको नहीं आता आप अपने अपलाइन से सीखिए। जब आप सीख गए हैं तो अपना प्रेजेंटेशन खुद दिखाने की कोशिश करिए। जब आप खुद दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर हिम्मत आएगा, डेयर आएगा, झिझक दूर हो जाएगा, संकोच दूर हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्त, जिस दिन बिना अपलाइन के आप एक बूस्टर बेच डालोगे, आप एक रूटेज गोल्ड बेच डालोगे, या जिस दिन भी एक आदमी का ज्वाइनिंग निकाल कर आओगे ना, देखना उस दिन आपको कितनी खुशी होगी। आप करके देखो कितनी खुशी होगी। फिर उस दिन के बाद से आपका उड़ान चालू हो जाएगा, आप उड़ना चालू कर दोगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जिस दिन आप अकेले किसी का ज्वाइनिंग करा के लाते हो या अकेले किसी दिन आप रूट बूस्टर बेच करके आते हो, उस दिन का कॉन्फिडेंस लेवल, आप उस दिन से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप अकेले चलना चालू कर दोगे। और मैंने कल 2 दिवसीय मैंने कहा था कि जो अकेले चलता है वो सबसे तेज चलता है। मैंने उदाहरण भी दिया था। आज गणेश राम साहू सर को देखिए, आज रोहित साहू सर को देखिए, कौन है उसके अपलाइन, बताइए। आपके अपलाइन गणेश राम जी बैठे हैं, आपके अपलाइन रोहित जी बैठे हुए हैं, लेकिन रोहित जी के और गणेश राम जी के अपलाइन कौन है? कोई नहीं। वो सेल्फ भाग रहे हैं, अपने बल पे आगे बढ़ रहे हैं। और आज तो ऐसा स्थिति निर्मित कर दिया दोस्त, इन्होंने तो कांटों को साफ किया है, गड्ढों को बराबर किया है। आपके लिए तो डामरीकरण रोड कर दिए है, रोड को क्लीन कर दिया। आपको चलना बस है, आपको चलना है। बस 2-3 आइटम जो मैंने कहा, इस 2-3 आइटम में आप मास्टर बन जाओ, फिर देखिएगा आपका बिजनेस कहां से कहां जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास में जो यूनिक प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर का जो प्रोडक्ट है, कौन सा? अमृत रस। यकीन मान के चलिए साथियों, अमृत रस वाकई में अमृत है, वाकई में अमृत है। जितने लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, अगर आपने अमृत रस का सेवन नहीं किया है तो सबसे पहले आप सेवन करिए, सबसे पहले आप सेवन करिए, अपने को स्वस्थ बनाइए, अपने परिवार के लोगों को सेवन कराइए। मैं आगे बता दे रहा हूं आप लोगों को, मैं विश्व आयुर्वेद परिषद का मेंबर होने के नाते मैंने उसके फार्मूलों को जो अध्ययन किया है, अमृत रस और रेंजुआ आपकी आयु को 30 साल बढ़ाएगा, 30 साल बढ़ा देगा। आप एक बार सिर्फ भरोसा कर लो, आप अपने घर के लोगों को अमृत रस और रेंजुआ का सेवन कराइए। यूनिक प्रोडक्ट हमारा। और कल ही की बात तो है ना, कोई पंचूराम निषाद मेरे ख्याल से यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, पंचूराम निषाद अगर उपस्थित होंगे तो। पंचूराम निषाद ने बताया कि अमृत रस का रिजल्ट बताया। मैं तो अचंभा हो गया कि ऐसा भी रिजल्ट इसका आ सकता है। पंचूराम निषाद ने बताया मुझे कि सर अमृत रस से मेरे जो पेट बढ़ रहा था ना, पेट एकदम दब गया। खुद बताया पंचूराम निषाद। अगर यहाँ पे होंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा यूनिक रिजल्ट आया है जिसके हम सोचे भी नहीं थी कि ऐसा भी रिजल्ट आएगा। तो रेंजवा शायद उन्होंने सेवन किया और अमृत रस का सेवन किया था, और कल के 2 दिवसीय प्रोग्राम में वो आए हुए थे। उन्होंने बताया कि अमृत रस से सर मेरे जो पेट का जो साइज है ना बड़ा हो गया था, वो दब गया। अब बताइए, ये हट के रिजल्ट अपने को मिला है। ऐसे ऐसे चीजों में रिजल्ट मिला है मेरे दोस्त। पैरालिसिस के केस में रिजल्ट आ रहा है। अमृत रस रेंजवा के साथ में आप लॉन्ग ड्राइव दे दो,
पैरालिसिस का भी मैंने रिजल्ट आ रहा है, वो भी उठ करके चलने लग गया है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे साथ में है। अगर आपको कभी पैरालिसिस का कोई केस मिलता है तो आप सिर्फ रेंजवा दीजिए उनको, अमृत रस दीजिए, उसके साथ में लॉन्ग ड्राइव दे दीजिए, फिर देखिएगा पैरालिसिस में भी रिजल्ट आपको आना चालू हो जाएगा। तो यही कह रहा था कि अब देखिए, आप एक बहुत बेहतरीन जगह पर हैं, भरोसा करिए। किसी के ऊपर भरोसा ना हो, अपने गुरु के ऊपर भरोसा करिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मैं आपके साथ में हूं, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, मैनेजमेंट आपको गिरने नहीं देगा। आप आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। कभी जिंदगी में आप पीछे पलट के मत देखना, और कभी आप पीछे पलट के देखोगे ना, मैं हाथ थामे खड़ा रहूंगा आपका, आपको गिरने नहीं दूंगा मैं। इतना भरोसा आप मेरे ऊपर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सिस्टम के बताए मुताबिक, मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट ने जो नियम बनाए हैं, जो सिस्टम बनाए हैं, और मिशन 11 का जो फार्मूला हमने दिया, इस सिस्टम को फॉलो करिए दोस्त। फिर देखिए 6 महीने में आपका वारा न्यारा हो जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं, मिशन 11 में चलिए, 6 महीना, मात्र 6 महीने मेरे साथ चलिए, वारा न्यारा हो जाएगा। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा। तो साथियों, अब आपके पास एक ही विकल्प है, अपने अपना करियर बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जिंदगी में जो भटकन थी वो भटक चुके हैं, अब भटकने की जरूरत नहीं है। एक जगह कंसंट्रेट रहिए, बस एक जगह। और सिर्फ और सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आप वही करिए जो सिस्टम कहता है। सिस्टम से हट करके जाएंगे दोस्त, मैं बता रहा हूं ना, 4 दिन काम करेंगे और फिर भटकेश्वर महादेव बन जाएंगे। है ना, हरिद्वार में लाइन लगी हुई है, बहुत सारे बाबा आपको मिल जाएंगे। तो आपको भटकेश्वर महादेव नहीं बनना है, ना भटकासुर नहीं बनना है, ना भटकू नहीं बनना है। आप बहुत बढ़िया जगह पे हैं। आप मिशन 11 को फॉलो करिए, और मिशन 11 के तहत आप अपना काम स्टार्ट करिए। मैं आपके साथ में, फिर देखिएगा आप कहां से कहां तक चलेंगे। बस इतना ही है, अपना ब्रेन यूज मत करना। बस एक चीज का बस ध्यान रखना, मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं, अपना ब्रेन भर यूज मत करना। आप अपने हिसाब से मैं काम कर लूंगा, ये भर बिल्कुल मत सोचना। बस आप सिस्टम के मुताबिक चलो। सिस्टम ने जो फार्मूला तैयार किया है, फार्मूला नंबर 16, फार्मूला नंबर 17, फार्मूला नंबर 18, 19, 20, 21, 22, जो भी, केवल इसी फार्मूले पर चलिए। और जो सिस्टम से बाहर काम करता है, तो आप लोगों को पता है ना, गधा, गधे की कहानी बताता हूं मैं। अभी समय नहीं है, बताया होता मैं कभी। चलो हम सिस्टम से बाहर काम करने वालों के हम कहानी एक बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपकी रात्रि शुभ हो।